वो भाई ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, 6 नंबर में देख सकते हो, पूछा भी गया है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखो इसमें ना तो प्रतिस्थापन लिखा है ना तो विलोपन। आप प्रतिस्थापन से विलोपन दोनों से लगा सकते हो। आइए हम लोग कुछ सवाल को प्रतिस्थापन से लगा देते हैं, कुछ विलोपन के। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो आपकी मर्जी, चाहे जिससे लगाना। पहला सवाल है, दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अगला दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है ना। हल करने का मतलब होता है x और y का मान निकालो। कैसे निकालोगे, या तो प्रतिस्थापन लगाओगे या तो विलोपन। या तो आपको प्रतिस्थापन लगाना होगा या तो विलोपन। अब देखो, अब विलोपन विध लगाने वाले हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है, देखो या तो आप x का गुणांक बराबर करोगे या तो y का, फिर जोड़ोगे या घटाओगे, एक पद गायब होना चाहिए। मतलब या तो x गायब हो या तो y। इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें y का गुणांक 3 है ना। अगर आप x को गायब करोगे तो भाई यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर y को गायब करोगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी गुणांक बराबर होगा, तभी कट पाएगा ये। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, अब देखो समीकरण 2 से या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो जोड़ दो। अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ देना, तो कैंसिल हो जाएगा। विपरीत रहेगा, समान रहेगा, सेम सेम रहेगा तो घटा दोगे तो कट जाएगा ना। तो यही काटना है। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो चलो जोड़ो। पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है ना। समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, 3 का गुणा x में करोगे 3x हो जाएगा। फिर प्लस 3 का गुणा y में करोगे 3y बराबर, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा गुणा, तो 3 पच्चे 15। ये समीकरण अगर आप बनाना चाहते हो तो 3 इसको बना सकते हो। अब जो समीकरण 2 है इसी के नीचे लिख दोगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें तो गुणा किए नहीं हो और जोड़ रहे हो, जोड़ने पे चिन्ह तो बदलेगा नहीं। 3y प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। देखो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त तो हो जाए पद, एक पद, इसमें y वाला पद गायब हो गया। ये प्लस है ये भी प्लस है, सेम चिन्ह जोड़ दोगे तो 3 2 5x और 15 4 19 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 19/5। ये कितना आ जाएगा, 19/5। यहाँ पे हल करने पर x का मान कितना मिला, 19/5। अब देखो इस x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो। तो हम लोग 1 आसान लग रहा है तो 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ से फिर से देखो, अब इसके आगे से लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखोगे उत्तर सेम आएगा। 1 में रखने पर तो रख दो। इसका मतलब जहाँ x दिखाई देगा वहाँ 19/5 रखोगे। पहले समीकरण 1 लिख लो ना हो वैसे, x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ x दिखा है तो आप 19/5 लगा रख दोगे। तो यहाँ पे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19/5। भाई अब इसको हल करना है, तो अब ये तो भिन्न बन गया है, तो भिन्न का जोड़ घटाना की तरह इसको हल करोगे। एलसीएम ले लोगे इसका 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। तो 1 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना जाए, 5 बार गया तो 5 से ही गुणा करोगे। 5 में 5 हुआ, 25 से 3 गुणा कर देना तो 25 हो जाएगा। 5 1 5, 1 बार गया तो 1 से गुणा करोगे तो 19 1 19। तो y बराबर 25 में आप क्या घटा दो, 19 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना। हाँ ठीक है, 6 आ जाएगा और बटे 5। तो यहाँ से y बराबर मिला आपको 6/5 और x का मान कितना मिला, 19/5। देखो समीकरण इसको आप b, आपको होमवर्क ले लो, b और c दोनों ले लो, ठीक है। अगर c में आपको दिक्कत हो तो हम यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं।
यक्स बटे 2, सी वाला हल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे बाकी हल कर लेना। 2y बटे 3 बराबर -1 है, इसको आप एलसीएम लेना, ठीक, 2 3 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। 2 का पहाड़ा बढ़ो 3, 6 से ज़्यादा ना जाए, 2 3 6 3 बार गया तो 3 का गुणा करो, तिर्यक गुणा कर दिया करो ऐसे। 3x प्लस कितना, 2 दूनी 4y, 4y बराबर -1 बटे 1 लिख सकते हो। तिर्यक गुणा कर दो इसका, 3s प्लस 4y का नाम 3s प्लस 4y बराबर 6 का नाम 6 -6। ये समीकरण 1 बना लेना या किसको 2 बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे अगला समीकरण लिखोगे, अगला कितना दिया है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसको भी हल करोगे, फिर इसी की तरह आप हल कर लोगे। देखो जो बटे में था वो हट गया, ठीक है, तो आप उम्मीद है लगा लोगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। ये 24 में भी आ सकता है, अंक बदल सकता है, बाकी प्रश्न आ सकता है 6 नंबर का। देखो 2 अंकों से बनी, जब अंक बोलते और इकाई और दहाई बोले, मतलब अंकों को उलटने के लिए बोले, तभी आप इस नियम को लगाओगे। इस बात को, एक मोटी मोटी बात याद रखना, जब इसमें संख्या को पलटने वाला आ जाए तो। अब 2 अंक की बात हो रहा है तो हम लोग आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे ना इसमें, तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे दहाई में 10x कर देते हो। अगर हम आपको बताएं कि जैसे मान लो हम लोग 45 लिख दिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, वीडियो हो सकता है बड़ा बन जाए, तो ऐसे प्रश्न आप हमेशा लगा लोगे, कोई भी प्रश्न आ जाए। नहीं समझोगे तो ठीक है, लगा देंगे, आप देख लेना, रट के चले जाना अपना। चलो अगर हम पूछे आपसे कि इसमें इकाई और दहाई का अंक बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हो। इधर से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, ये इकाई है, ये दहाई है। अगर हम बात करें तो ये इकाई है। अब इकाई इसकी हिंदी देख लेना अपना, बस मतलब जो बता रहे हो समझो, ये दहाई है। अगर हम आपसे पूछे इस संख्या क्या है, 45 है। अगर हम पूछे अगर अंक से संख्या कैसे लिखा जाता है, तो आप कैसे लिखोगे। हम अगर आपसे इसका इकाई और दहाई का स्थान पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो आप यही बोलोगे जो 5 है ना, ये संख्या 5 है, इसका स्थान कितना है, 1 है, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही लगाते हो, बचपन में लगाए होगे, अभी तो 55 के हो तो पता नहीं लगाओ कि न लगाओ। अब 4, दहाई का स्थान 10 होता है ना, तो संख्या 4 लिखोगे और इसका जो स्थान है उसको लिखोगे और गुणा करोगे 40 आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम पूछें आपसे संख्या बताओ, तो अब बताओ इन्हीं को जो हम लोग इकाई का स्थान और दहाई का स्थान पाकर निकाले हो, अगर इसी को जोड़ दें तो 40 5 कितना हो जाएगा, 45। ध्यान देना इस बात को, आप इसको जोड़े हो ना 40 प्लस 5, तब जाके मिला है संख्या। और इसी बात को यहाँ पे जो गोला बना रहे हैं, इस पे आप ध्यान से देखिएगा। वैसे अगर हमें आपको बोले कि एक संख्या है जो x और y के रूप में, या जब y इंटू एक्स, आपकी मर्जी चाहे जैसे लिखो, इसमें इकाई x हो गया, दहाई कितना हो गया, y हो गया। अगर आपसे पूछे इसका इकाई का स्थान बताओ, तो यही बोलोगे जो संख्या होता है उसको लिखते हो, और इकाई का स्थान 1 होता है, गुणा कराओगे x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे y है, फिर जैसे यहाँ पे 4 लिखे थे तो यहाँ 4 लिखे थे, यहाँ y है तो y लिखो। स्थान दहाई का है तो भाई 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, बराबर नहीं लगेगा। और दहाई का स्थान 10 होता है, 10 लिखोगे, 10 का गुणा y में कराओगे तो 10y। देखो अब यहीं से एक चीज़ बताएंगे, रट लेना, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझा सको इसलिए बता दे रहे, ठीक। जैसे यहाँ पे संख्या लिखे थे तो क्या कर रहे थे, इसी को जोड़े थे ना, सेम यहाँ पे देखो क्या करोगे। अगर आपको इससे संख्या लिखना हो, मतलब जब हम x और y मानेंगे अगर, तो उससे संख्या लिखना होता है, तो देखो संख्या इसी को जोड़ोगे तो संख्या यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 10y प्लस x, ये जोड़ेगा तो है नहीं, यही मिलेगा। अब देखो, अब याद रखना, हम लोग देखो यहाँ पे जो दहाई माने थे वो क्या था, y था, इकाई माने थे क्या था, x था। तो ध्यान से देखो, जब हम लोग जोड़ रहे हैं संख्या प्राप्त करने के लिए, इसी को मूल संख्या बोलते हो ना, मेन संख्या, या छोड़ो जाने तो मूल संख्या की चक्कर छोड़ो, अब ऐसे समझो।
अब देखो जो दहाई है इसमें आप 10 से देखो डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। अब ट्रिक ये है, जब इकाई और दहाई वाली सवाल आएगी उसमें आपको संख्या लिखना होगा, तो आप पहले तो इकाई अंक दहाई का अंक मानोगे। तो याद रखना जब इससे संख्या लिखना होता है तो जो दहाई जिसको भी दहाई माने रहोगे, जैसे y को दहाई माने रहोगे तो y में 10 से गुणा कर देना और प्लस x कर दोगे। अगर मान लो गलती से हम लोग दहाई को यक्स मान ले तो बस कोई दिक्कत नहीं है, दहाई यक्स में 10 से गुणा कर दोगे, 10x प्लस y संख्या हो जाएगा। अगर इतना समझ गए हो तो आप यहीं से रट लेना, ठीक है। संख्या क्या होता है, दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दोगे, सिंपल बात है। इसको साइड में कर लो। अब आओ प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या। प्रश्न है आपका, पढ़ो। 2 अंकों से बनी संख्या, एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, या पलटने भी हो सकता है, पर बनी संख्याओं का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस याद रखना, अंकों का अंतर ना, जब अंतर आए तो सावधान रखना, अंतर में आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे, क्योंकि उत्तर में +2 है ना। अगर उल्टा घटा दोगे, मान लो y छोटा है x बड़ा है, तो -2 आना चाहिए। तो इस बात को ख्याल रखना। तो आपको मानना पड़ेगा कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। चलो भाई मान के चलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों में जब इकाई दहाई का अंक वाली सवाल आए तो सबसे पहले आप यही मानोगे, माना इकाई का अंक बराबर, माना इकाई का, पहले इतना काम तो हर सवाल में ऐसे वाले प्रश्न में करोगे, बराबर यक्स, तथा दहाई का अंक, बराबर कितना, y। अब देखो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि कौन सा अंक बड़ा है। जैसे अगर हम लोग 45 में देखें तो इकाई वाला बड़ा है, दहाई वाला छोटा है, अंक की बात कर रहे हैं। भाई 54 भी लिख सकते हो, तो इस समय इकाई छोटा हो जाएगा, दहाई बड़ा हो जाएगा ना। तो हम लोग इसी समय मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, देखना ध्यान से, यक्स बड़ा है और y क्या है, छोटा है। इस बात को याद रखना। क्यों मान रहे हैं हम आगे समझ जाओगे। चलो अब प्रश्न पढ़ते हैं। अब जब तो इनसे संख्या बनाना हो तब देखो, जब यक्स और y माने हो संख्या क्या होता है, इसी के हिसाब से। अगर हम लोग इकाई को y मान ले, सॉरी देखो क्या माने, इकाई को यक्स माने हो तो गुणा किस में करोगे, 10 से, दहाई वाले में। तो यहाँ से अगर संख्या की बात करें तो हम लोगों की संख्या हो जाएगा 10y, भाई दहाई जो मानोगे ना उसी में 10 से गुणा करोगे, प्लस कितना, यक्स। ये हमारी मेन संख्या है, इसी को मूल संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे, मूल संख्या। कभी कभी आ जाता है, इसको मूल संख्या मान लेना, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो। देखो, एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो, संख्याओं के अंकों को आपस में बदलना है। अंक आपस में बदलोगे अर्थात देखो, इस y के स्थान पे x चला जाएगा, इस x के स्थान पे y चला जाएगा, ठीक। और इनका योग 66 है, मतलब जो मूल संख्या है। पहले देखो, पहले संख्या बदल ले, संख्या को पलटने पर, संख्या के स्थानों को आपस में बदलने पर ना, ऐसे लिख लेना, संख्या को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगा, 10x प्लस y। क्योंकि बोला जा रहा है ना, पलट लो। देखो, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया। अब बोला जा रहा है जो 2 अंकों से बनी संख्या है, तो हम लोग जो 2 अंक इकाई और दहाई माने थे उसी संख्या क्या बनी थी, देखो 10y प्लस x। और जब हम लोग स्थान पलट दिए तो कौन सी संख्या हो गया, 10x प्लस y। अब बोला जा रहा है अगर इसको योग कर दो दोनों को तो 66 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। ये किसके बराबर हो जा रहा है, 66 के। इसको हल करोगे, ये 10y है, 1y है, 10 1 11y हो जाएगा। तो 11y, ये x और 10x, 11x बराबर कितना, 66। देखो 11 इसमें है, 11 इसमें है, 11 छंग 66 इसमें भी है। आप चाहो
तो 11 से भाग दे देना। तो 11 से भाग दोगे 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा y प्लस ये भी कट जाएगा, x बराबर 11 छंग 66। क्या किए, 11 से भाग कर दिए। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आएगा, बस सवाल बड़ी हो जाएगी। चलो थोड़ा इसको हम लोग ऊपर हटाते हैं, अब ऐसे समझते चलो। इसको समीकरण 1 देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, x आगे लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा, बस इसलिए, बाकी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 बना लो। अब देखो प्रश्न जरूर पढ़ना है आपको, बिना प्रश्न पढ़े ऐसे सवाल नहीं लगा सकते हो। अब अगर आगे पढ़े प्रश्न, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, देखो अब सवाल उठता है कौन सी संख्या ले, हमारे पास तो 2 संख्या हो गया है, एक पुरानी संख्या एक नई संख्या। नई संख्या कब, जब हम लोग पलटे थे, इसको मूल नई संख्या बोल सकते हो। तो जब हम लोग अंक जो माने हैं वो संख्या होता है, ठीक है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, संख्या के अंक का अंतर, देखो संख्या का नहीं, संख्या के अंक मतलब इकाई और दाएं का अंतर। अब देखो इसमें x बड़ा है y छोटा है ना, इकाई, इसको ध्यान देना। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब अगर x माइनस y करोगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो फिर से लिखोगे द्वितीय शर्त के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है, बराबर 2 है। संख्या के अंक मतलब x माइनस वाई, एक इकाई का अंक दाएं का अंक घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, 2। समीकरण नंबर 2। बस अब समीकरण बन गया, इसको विलोपन प्रतिस्थापन जो मन करे लगा सकते हो। तो विलोपन लगाना उचित पड़ रहा है, आसान हो जाएगा। सबका गुणांक बराबर है, अगर इसको जोड़ दोगे तो y कट जाएगा, घटा दोगे तो x कट जाएगा। जोड़ देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। पहले लिख लो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पे चिन्ह तो बदलोगे नहीं, ये कट जाएगा, x से x 2x, 6 2 8। ध्यान से समझना भैया, जो कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हो, बाकी हमारी पूरी कोशिश है आपको कुछ पूछना ना पड़े, देखो आ जाए। भाई वीडियो लंबे की गारंटी हम नहीं लिए, ठीक है। अब 60 वीडियो थोड़ी देखने बैठे हो, हल हो जाएगा 10 सेकंड में। 2 चौके 8, छोड़ो जाने तो, देखते रहो। x बराबर कितना, 4 आ गया, मतलब x 4 आ गया। इस x का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में, हम 1 में रख देते हैं, आप 2 में रख देना, चलो 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी के नीचे लिखोगे आप, हम यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 4 ही आया है ना, तो 4 रखोगे। 4 रखने पर चलो, तो समीकरण 2 में जहाँ पहले 2 ये है, इसको देखो, ठीक है। तो x के स्थान पे 4 रखोगे, पहले लिख लो ताकि बार बार देखना ना पड़े इधर उधर। x के स्थान पे 4 रख दिए, y इसी को हल कर लो। तो 4 इस माइनस y को देखो, जिसका मान निकालना होता है एक तरफ चाहे जिधर रहे, ठीक है। तो 4 इस 2 को इधर ले आ रहे हैं, माइनस हो जाएगा, उस y को उधर ले जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा। बात एक ही है, 4 में से 2 गए 2 बराबर y का मान कितना मिला आपको, 2। अब हमें संख्या पूछा गया था ना, संख्या क्या है, तो देखो जो संख्या हम लोग माने हैं मेन संख्या होती है, ठीक है। अब पलटने उलटने वैसे नहीं मतलब है, हमारी मेन संख्या जब हम लोग इकाई दाएं माने थे, वैसे भी देख सकते हो 24 ना, 24 आएगा। कैसे देखो, मूल संख्या 10y प्लस x, मूल संख्या कितना माने हो, 10y प्लस x, यही तो आया था मेन संख्या। संख्या जो है 10y प्लस x है, 10y के स्थान पे आप 2 रख सकते हो, गुणे 2, प्लस x के स्थान पे 4 रख सकते हो। तो 10 दूनी 20 प्लस 4 बराबर कितना, 24। तो ये रहा आपका संख्या और आंसर, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले सवाल लगाते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है कि सेम वैसे प्रश्न है 2 अंकों की संख्या। प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ध्यान से देखिएगा, फिर वही प्रश्न है, अंक आ गए, बदलने वाला भी आ गया, पलटने वाला भी आ गया। तो ऐसे प्रश्न बताए हैं कैसे क्या करोगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या
दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। हम लोग क्या करोगे, मानोगे, माना अंक है ना, तो इकाई दहाई मानो इसमें। माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो इनसे अब संख्या क्या होगी भाई, अगर पिछला वीडियो या अगर हम लोग इसी वीडियो में डालेंगे तो समझ गए होगे कैसे होगा। नहीं तो पिछला पार्ट देख लेना, आई बटन पे दे देंगे, पहले उसको देख के तब आ जाना और अच्छे समझ में आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा भाई, दहाई में 10 से गुणा करके जोड़ दोगे तो 10y प्लस कितना x। कैसे है हम लोग इसमें है, इसके पहले वाले सवाल में बताए हैं, वहाँ से देखिएगा। अगर ये पार्ट दूसरा होगा तो हम लोग आई बटन पे दे देंगे, वो उसको देख के जरूर इसको देखिएगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न में है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। देखो संख्या है, संख्या का अंक x और y है, इसका योग 12 है। इसका योग कितना दिया गया है, 12 प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का योग, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, अंक मतलब यही तो होता है ना, अंकों का योग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का जो योग है वो कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 12 लिख दो। अंक क्या है, इकाई और दहाई के अंक में x इकाई है, y दहाई है, x प्लस y लिखोगे अंक ना, इसमें 10y संख्या नहीं लिखना है। 12 समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। फिर आगे पढ़ो, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो चलो अंक के स्थान बदल देते हैं, मतलब अगर कहीं 43 लिखा है तो इसका अंक बदलोगे तो 34 हो जाएगा, अगर कहीं 34 लिखा है तो 43 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। अगर हम लोग इसमें देखो, लेकिन संख्या में बदल रहे हो तो संख्या तो हम लोगों के पास ये है, देख सकते हो हम लोगों के पास संख्या तो यही है। इसमें अंक के स्थान बदल लो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। निकाल लो इसको पहले। तो प्राप्त संख्या जो हो जाएगा, तो अंक स्थान बदलोगे, x के स्थान पे y चला जाएगा, y के स्थान पे x चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो ये संख्या हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, फिर से लिखोगे प्रश्न के अनुसार, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में बोला जा रहा है अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो हम जो बोल रहे हैं वही लिख दो। ठीक है, जो उसमें बोला जा रहा है वही लिख दो, देखो क्या आता है। देखो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पे जो बोला है वही लिख दो, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या वो बराबर है किसके, दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या हम लोगों के पास यही तो है 10y प्लस x, जो इकाई का अंक दहाई का अंक माने उससे संख्या 10y प्लस x बना। तो दी गई संख्या की, तो दी गई संख्या चाहे लिख दो, अब जगह नहीं है तो हम लोग दी गई संख्या लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 10y प्लस x। दी गई संख्या से 18 अधिक है तो अब प्लस का 18 जोड़ दो इसमें। तो अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या कहाँ पे है आपके पास, देखो यही तो है, अंकों के स्थान बदले हो, सॉरी ये नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ तो समीकरण बनाए, ये रहा। इसके स्थान बदलने से प्राप्त नई संख्या यही है, तो यहाँ पे लिखोगे 10x प्लस y बराबर होगा 10y प्लस x, अब प्लस का कितना 18। अब इसी को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को जितना बढ़िया सॉल्व कर लो उतना बढ़िया आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो
इसको ऐसे लिख सकते हो 10x प्लस वाई। देखो 10y जो है यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10y प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना 18। अब 10x देखो और 1x देखो, घटाओगे 1 प्लस 1 माइनस तो 9x हो जाएगा, और वैसे माइनस का 9y हो जाएगा बराबर 18। घटाओगे ना 10y में से 1y घटाओगे तो 9 बचेगा, माइनस चिन्ह लगाओगे क्योंकि 10 बड़ा है। देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 दूनी 18, मतलब 9 से भाग दे दो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, नहीं दोगे तो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग दोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, इसमें भी 9 से 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 आएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 देखो, अगर जोड़ दो तो y गायब हो जाएगा। विलोपन भी लगा रहे हैं कुल मिला के, अब इतना तो आता होगा भैया। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2, अर्थात समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2। तो पहले समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई बराबर 12, बराबर सॉरी एक मिनट रुक जाओ, x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 जो बनाए हो x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोग बनाए। इसको जोड़ रहे हो, जोड़ने पे चिन्ह तो नहीं बदलता है, तो ये सेम सेम है, कट जाएगा, प्लस 1 माइनस x 2x, ये y कटा है तो x 2x, ये क्या लिखती है रुक जाओ, तो x में x जोड़ोगे 2x बराबर 12 और 2 14, तो 2 1 नम 2, 2 7 14, तो x बराबर यहाँ से आपके पास 7 आ गया है। अब इसी x का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दो, y का मान निकाल लोगे, यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो x के स्थान पे आपको 7 रखना पड़ेगा, ये 7 आया था ना। तो x देखो पहले समीकरण लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 12, x के स्थान पे 7, y ऐसे लिखोगे 12, y बराबर 12 माइनस 7, तो y बराबर 12 में 7 घटाओगे 5 आएगा। तो हम लोगों को जो संख्या था अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों के पास जो संख्या, हम लोग मेन संख्या ना यही तो था। देखो यहाँ पे अगर संख्या के लिए हम आपको इसको देखो, यही तो संख्या था, इसी में x और y का मान रख के निकाल दो, आ जाएगा 10y प्लस x था। ठीक है, संख्या जो हम लोग माने थे, तो अतः संख्या जो हो जाएगा, या फिर ऐसे देख सकते हो, इकाई दाएं से भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख दो 10y प्लस x, 10y का मान 5 है, गुणे 5 लिखोगे प्लस x का मान कितना है 7 है। इसको हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 × 5 = 50 प्लस 7 बराबर 57, तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा आपके पास कितना 57। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और हम आपको बता दें, अब कुल मिला के देखो, इस प्रश्न को आप सेम सवाल है लगाना, ठीक है, जो दिक्कत हो बता सकते हो, जो सवाल ना है पूछ लेना, देख लो सेम है लगा लेना। अब हम लोग जो समांतर श्रेणी का छोड़े हैं कुछ पार्ट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण, फिर हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर देंगे, फिर त्रिभुज वाला भी स्टार्ट कर देंगे, घबराओ मत। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, इसलिए एक ही वीडियो 2 दिन में बना पाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।